नहीं, मैं बताता हूँ। सूरजपुर वो गांव या कस्बा है या जिला कार्यालय के जो बिल्कुल नजदीक है, विकास भवन के नजदीक है। जब उसका ये हाल है तो बाकी गांवों का क्या हाल होगा साहब। बस ठीक है। और जब से ये पंचायत खत्म करी है हमारे गांवों से, सिर्फ सूरजपुर का नहीं, जितने भी गांव है सबका यही हाल है। समाज खत्म, मान सम्मान खत्म, सहयोग समर्पण खत्म, एक दलाली का अड्डा बन गया प्राधिकरण। अच्छा। आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती वो प्राधिकरण में जाए और कहे। अगर वो कहते हैं तो काम नहीं होता। दो चार दल्ले हैं गांवों में, हर गांव में दो चार दल्ले हैं, वो उन अफसरों से मिले रहते हैं, ठीक है, अपने आप दलाली खाते और करते हैं। अच्छा। इससे तो हमारी माननीय सरकार से और जिला प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे गांवों को पंचायत में लाया जाए फिर से पहले की तरह और प्राधिकरण से निकाल दिया जाए। अगर किसी गांव की जमीन एक बार भी हो गई है तो जो एक बार एरिया है उसको प्राधिकरण में रहने दें, और जो पहले वाले गांव का और आसपास का कच्ची पक्की आबादियां हैं उनको हमारी ग्राम पंचायत में ही रहने दें। अगर इन गांवों का कुछ भविष्य रखना है, क्योंकि ये ना तो गांव रहे ना शहर रहे, ये बन गए नरक। सही बात है। जब गलियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है जी, और नाली ऊंची है, शमशानों में मुर्दे को जलाने के लिए रास्ते नहीं है, गोडे गोडे पानी भर जाते हैं मेरे भाई, कैसे ले जाएं? क्या अफसरों को दिखती नहीं? जिन प्राधिकरण के अफसरों की या अधिकारियों की ड्यूटी जो वर्क सर्कल में आते हैं वो नहीं जानते भाई इस गांव में क्या समस्या है, वो जाके दौरा नहीं कर सकते। तो मेरे भाई ये है, इसमें कर क्या सकते हैं, लेकिन मुख्य माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना ये कर सकते हैं कि भाई हमारे गांवों को पहले ही पंचायत में पहले की भांति रख दिया जाए। तो हमें कई कई प्रतिनिधि मिलेंगे, ग्राम प्रधान मिलेगा, ब्लॉक प्रमुख मिलेंगे, जिला पंचायत चेयरमैन मिलेगा, तीन तीन लेवल पे काम होंगे। यहाँ सिर्फ एक प्राधिकरण है जो दलालों का अड्डा है। तो यही मेरी प्रार्थना है, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। सरकार अच्छी है, माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन जो ये चैन बनी है बता देते हैं नहीं कि भाई अरे जब गांवों की जमीन को पंचायत हटाने का औचित्य क्या है गांवों से। और भी प्राधिकरण है, गोरखपुर प्राधिकरण है, और भी प्राधिकरण है, वहां पे पंचायतें हैं। सिर्फ एक गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण ऐसा है, जिला ऐसा है जिसे प्राधिकरण बनाने के बाद पंचायतों को खत्म कर दिया गया। और कुछ क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, मैं ऊंचे लेवल की बात करता हूँ, माननीय सांसद जी क्यों पहल नहीं करते? उन्हें अपने हॉस्पिटल बनाने से ही फुर्सत नहीं है। 50 हॉस्पिटल है, काहे के बना लिए? जांच करो उनकी है। वैसे वो भाई बीजेपी के वो हैं, आज तक उन्होंने कोई क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर में कोई ऐसी सरकारी संस्था अगर कोई बनवाई हो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लगना तो लगने दें, कोई गोली नहीं मार देगा हमें। हम योगी जी के साथ है, योगी जी के पीछे और मोदी जी के पीछे। माननीय सांसद जी जो देश देख रहा है, गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं वो ये बता दो, मैंने इस गौतम बुद्ध नगर में कोई सरकारी संस्था, कोई कॉलेज, कोई सरकारी अस्पताल, कोई सरकारी और चीज मैंने बना दी है? जो भी यहाँ पे बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों से बन रही है या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी बन रही है, लेकिन माननीय मायावती जी के बाद यहाँ कोई ऐसी संस्था, कोई स्कूल, आप भी यहाँ से बिलोंग करते हैं और लोग भी करते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसके लिए कह सके भाई यहाँ किसी ने ठोक के। सर वो तो ये कहते हैं हमने शिक्षा पर, रोजगार पर बहुत पकड़ की है। किसने? सरकार ने। अरे सरकार तो करती है, मैंने कही है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वो आए, वो बताए क्या करा। उन्हें तो गिनती गिनने से नहीं है। कैलाश ग्रेटर नवेड़ा, कैलाश नवेड़ा, कैलाश खुर्जा, कैलाश जेवर, कैलाश देहरादून, कैलाश राजस्थान, उस कैलाश से ही फुर्सत नहीं है। जनता का भला तो जब करेंगे। ये तो बीजेपी पार्टी है जिसके ऊपर वो जीत रहे हैं। अच्छा। मैं कोई एक बुराई नहीं कर रहा, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ऐसे आदमियों को क्या टिकट लेते हैं, अपने सेटिंग करते हैं, ऊपर भी ऐसी टिकट देने वाले, समझ रहे हो मेरे भाई। अरे किसी ऐसे आदमी को टिकट दो जो क्षेत्र से संबंधित हो और उसके हमेशा की पुष्टियां ऐसी क्षेत्र से हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो। अरे बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्हें टिकट मिल जा रहा, क्या है? बेईमानी है ना। अगर हमारे घर से हमें निकाल के किसी और को बैठा दिया जाए तो कैसा होगा मेरे भाई। खैर मेरी बात यह है, बाकी मेरे भाई ये चीजें हैं लंबे टाइम तक खत्म नहीं होगी। किसकी बुराई करें, किसकी भलाई करें, लेकिन परमात्मा से ये प्रार्थना है, परमात्मा
इस देश की राजनीति में सद्बुद्धि दे। और जो अफसरशाही है, ए क्लास बी क्लास अफसर तो अच्छे ही होते हैं, अफसर जो बुरे बनते हैं वो बनते हैं राजनेताओं की शरण में जाके, अच्छा। क्योंकि उन्हें खिलाना होता है ना, जो उनको माल खिला खिलाए के देंगे नेताओं को। नेता क्या होते? पढ़े लिखे होते। अरे एक नियम बनाए संसद भवन में, और मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं जो भी आपकी परेश है इसे सारे देश में दिखाया जाए। जिस तरह आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती है, इन नेताओं को अगर टिकट मिलते हैं, एमएलए का या सांसद का या किसी का भी ग्राम प्रधान से लेकर, इनकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाए, कम से कम ग्रेजुएशन हो और इनके पेपर हो, जो उस पेपर पास करेगा उस नेता का टिकट मिलेगा। सर आपके हिसाब से अगर आपके हिसाब से सारी चीजें होंगी, नहीं, तो सर मेरी बात सुन, तो उसमें 10% नेता ही पास होंगे, क्योंकि 99% नेता, 95% नेता है। अरे नेता होते कहाँ, दल्ले होते हैं यार, समाज के सबसे बिगड़ेल आदमी होते हैं, उल्टे सूदे तरीकों से धन अर्जन कर लेते हैं ये। आप समझ रहे हो जी? जो पढ़ा लिखा आदमी जाएगा राजनीति में जाएगा वो टेस्ट पास करके आएगा। समझ रहे हो जी? समाज में उल्टे सूदे काम, वो फलाना उसे टिकट मिल गया, उसने इतने रुपया दे दिए, उसने इतने दे दिए। अरे एक टेस्ट तो पास करवाओ, जब पता चलेगा एक आईएएस पीसीएस की तरह। आईएएस पीसीएस पे उल्टे काम तो तुम करा लेते हो। अरे क्या है संविधान में तुम्हारे लिए? संविधान में आईएएस पीसीएस या जितने भी सरकारी कर्मी हैं पेंशन खत्म कर दी। बिल्कुल कर दिए सर, कर दी। इन नेताओं की क्यों नहीं हो रही? इन सांसदन की क्यों नहीं हो रही? एमएलए की क्यों नहीं हो रही? जिला पंचायतन की पेंशन खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये नियम बनाने वाले हैं, और यही जो भी है, छोटा मुंह बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, जो भी है, लेकिन ये संविधान का गलत है। नेताओं के भी टिकट होने चाहिए, पढ़ाई के आधार पर, टेस्ट के आधार पर जब इन्हें टिकट मिलना चाहिए। ये नहीं है कुर्ता में झाड़ के चल दिए नेता बन गए, हम नेता, हमें टिकट मिल गया। उल्टे सूदे दुनिया भर के अफसरन पे काम, अफसरन की मजबूरी हो जाती है इनके चक्कर में आके गलत काम करने की। उन्हें अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हो जाती है और उनके अनुसार ये गलत काम नहीं करेंगे। किसी भी नेता की जांच करवा लो आप, उनके पास इतनी अकूत संपत्ति आई कहां से है? जो सरकार उन्हें तनख्वाह देती है उनके कार्यकाल में, मेरे भाई, उस तनख्वाह का एवरेज लगा लो और उनकी संपत्ति का एवरेज लगा लो, कहां से आई है? कोई आसमान में से थोड़ी बरस गई? उनके लिए जांच नहीं है, होनी चाहिए प्रॉपर। नहीं करेगा कौन? संसद में ऐसा नियम ही नहीं बन रहा, कोई आवाज ही नहीं उठाता। आवाज तो जब उठाएंगे ये तो दल्ले हैं, समाज के बिगड़े हुए, अपवाद के तौर पर नहीं कर मैं, अपवाद के तौर पे अच्छे नेता होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, लेकिन मेरे भाई 95% ये राजनीति से जुड़े लोग, इनसे बुरा कोई नहीं होता। क्यों? ऐसे नियम ये कायदे बनाते ही नहीं है जो इनके खिलाफ हो। तो मेरी ये, मेरे भाई, मैं तो और भाई बहुत पूरे दिन कहे जाऊंगा और तुम भी कहे जाओगे, तुम थोड़ा सा और देखो, लेकिन इस चीज है उस पर जरूर कर देना मेरे भाई। बिल्कुल। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा नाम संजय नागर, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। ठीक है, गांव पड़ता है रौजा जलालपुर मेरे भाई। अच्छा अच्छा, ठीक तो है संजय जी, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सूरजपुर को लेकर के ये जो जितने भी थे व्यापारी भाई हैं, इन सब ने धरना प्रदर्शन के बातचीत भी करे। कृपया मेरी सत्ता से, शासन और प्रशासन से, दोनों से मेरा एक ही अनुरोध है कि इनको जल्दी से जल्द संज्ञान में ली जाए चीजों को, और जो रास्ते जो प्रॉपर टूटा हुआ है उसको प्रॉपर काम किया जाए। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप प्रेस न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।